रेजिडेंसी होटल ले गए, वहां पर कॉन्फ्रेंस कराया और फिर बॉम्बे मोटर आ गए और वहां पर एक बड़ा पंडाल प्रोग्राम था। उसके बाद में महाभारत प्रभु ने मेरा गुरु महाराज से फर्स्ट इंटरेक्शन करवाया, पहला इंटरेक्शन। जब तक मैं देखा ही नहीं था तो मेरा तो क्रूर चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, बल लगाई हुई, क्योंकि वही फौजी स्टाइल, तो अष्टपुट शरीर, तो शायद कोई कोई देखता तो बोला ये तो कभी जीवन के अंदर भक्ति में आएगा ही नहीं, ऐसा लगता था। तो गुरु महाराज से ये बोल करके महाभारत में इंटरेक्शन कराया कि महाराज जी, इनके घर के अंदर हम इतने दिनों से जोधपुर का पहले हाउस प्रोग्राम शुरू किया है और वो हम चला रहे हैं और इतने भक्त इसमें जुड़े हुए हैं। उसी टाइम गुरु महाराज महाभारत प्रभु की ये बात सुन करके और बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए और उनके हाथ के अंदर माला थी, वो उसी टाइम मेरे सिर पर रख दिया। तो मेरे सिर पर रख करके बोला आप क्या करते हैं? महाराज जी मैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस करता हूँ, इंस्पेक्टर हूँ वहाँ। तो बोला आप कहाँ हैं अभी? मैं तो त्रिपुरा पोस्टिंग है। तो बोला आपको पता है आप क्या कार्य कर रहे हैं? आपने अपना घर भगवान के कार्य के लिए हमें सहयोग के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं आप। तो जो भगवान का काम करता है उसके लिए उन्होंने जो भी शब्द बोले वो तो अभी मैं बोल ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया तो मेरे को भी वो अच्छा लगा कि उस वक्त सबसे मतलब पहली टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैं उससे पहले इस्कॉन के बारे में नहीं जानता था। तो महाभारत प्रभु से एक बार मिला और उन्होंने थोड़ा सा सुना, बस उतना ही सुना। तो पूछा माला करते हो? मैं बोला जी महाराज माला करता हूँ। तो बोला किसकी माला करते हो? तो मैंने कहा कि मैं एक 5 माला रोजाना ओम नमो शिवाय की करता हूँ, 5 गायत्री जप करता हूँ, 5 माला 108 गायत्री जप की 5 माला करता हूँ। और ये हरे कृष्ण महामंत्र के उस टाइम में 8-10 करने लग गया था, तो 10 माला करता हूँ। तो बोला आपको ये गायत्री मंत्र और ये किसने बताया? मैं किसी ने नहीं बताया, मैं बचपन से कर रहा हूँ। तो बोला गीता पढ़ते हो? मैं गीता ही पढ़ता हूँ। बोला कौन सी गीता पढ़ते हो? मैं गोरखपुर गीता प्रेस की गीता है राम सुखदास जी की, वो मैं बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, 5 श्लोक डेली पढ़ता हूँ। बोला वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गीता सभी एक ही है, आप हमारी गीता ये पर। उन्होंने गीता वो उठाई और मेरे हाथ में थमा दी, बोले ये गीता पढ़ा करो। तो ये मेरा गुरु महाराज से सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन था। बोला आप सर्विस कीजिए, आपके रिटायरमेंट का मैं इंतजार करूंगा। थोड़े ही दिन बाद में, यह शायद 8 या 9 की बात है, मैं एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूँ, 8 की बात है या 9 की है। चतुर्पुर प्रभु को पता होगा, हरे कृष्णा चतुर्पुर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। 8 में प्रोग्राम था या 9 में था गुरु महाराज का, याद है क्या आपको? 8 या 9? लिखा हुआ है, याद नहीं है, लिखा हुआ है। वो बॉम्बे मोटर है। हाँ हाँ प्रभु जी। तो उसके बाद में थोड़े ही दिन बाद में दिल्ली के अंदर है
यशोदा कृष्ण की दीक्षा थी, तो हम दीक्षा के अंदर गए हुए थे और उस टाइम में दिल्ली के भक्तों ने हमारा गुरु महाराज से दोबारा मिलाप करवाया और गुरु महाराज ने फिर वही बात मेरे को नजदीक बुलाया, पास में बैठाया और बोला कब रिटायरमेंट, आपकी कितनी सर्विस बचती है। तो मैंने कहा प्रभु जी अभी 4-5 साल सर्विस है। तो बोला ठीक है, आपका मैं इंतजार करूंगा, माला करते हैं, मैं करता हूँ। बोला माला करते रहिए और अपने बेटे को, आपने कहा बहुत अच्छा लड़का हुआ है तो इसको प्रचार कार्य में हमारे को सौंपिए। महाराज जी आपके पास ही है, ये तो आपका कार्य कर रहा है। समय निकलता गया, बाद में कुछ समय बाद में उसी टाइम गुरु महाराज नेक्स्ट टाइम 11-10 की या 10 की बात है या 11 की बात है, जोधपुर आए। जोधपुर आई तो उस टाइम यशोदा कृष्ण यहाँ था, तो हमारे घर के अंदर हाउस पंडाल प्रोग्राम किया बड़ा। काफी लोग थे, 300-400 लोग थे, सबका प्रसादम था। और गुरु महाराज आए, पाद प्रक्षण किया, आरती किया। उस टाइम में मेरी मूछें घट गई, धीरे धीरे रोजाना कटते 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 वो छोटी हो गई। तो फिर उसमें गुरु महाराज बहुत काफी इम्प्रेस्ड हुए और फिर वही सवाल कि आप रिटायर कब हो रहे हैं। महाराज जी 2012 दिसंबर। बोला ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और एक ही शब्द बोल रहे हैं कि मैं इंतजार करूंगा। तो बोला आप जो कार्य करते हैं, जब बस जप के बारे में पूछना, कितना जप कर रहे हो। महाराज जी 16 राउंड। गीता पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ महाराज जी। मगर महाराज जी मैं तो सर्विस में हूँ और मेरा लहसुन प्याज तो अलग भोजन बनता नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, जब तक सर्विस करते हो जब तक एडजस्ट करो, उसके बाद में आपके घर में आओगे तो अपने आप छूट जाएगा। तो और तो कुछ तो था मैं नहीं, हमारे में वो तो मैस का खाना था। तो मैस के खाने में हमारे सीख के लिए हमारे लिए अलग कौन बनाएगा। तो ये 2009, ये 9 की बात है। भगवान ने उसी टाइम मेरा तो गुरु महाराज ने मेरे को बोला, बोला आपकी व्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी व्यवस्था हो जाएगी। अब मैंने सोचा कि व्यवस्था कैसे हो जाएगी, मेरे लहसुन प्याज की व्यवस्था कैसे हो जाएगी। तो अचानक मेरा कुछ ऐसा संयोग बना और डायरेक्टर जनरल बीएसएफ से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गया किसी वजह से, और उन्होंने मेरा इमीडिएट उसी टाइम जोधपुर पोस्टिंग कर दिया, तुरंत ही जोधपुर पोस्टिंग कर दिया। ये 2009 की बात। तो लहसुन प्याज की व्यवस्था हो गई, घर में आ गए तो न लहसुन न प्याज, चाय तो पहले ही छोड़ दिया था और जब करने लग गए। फिर हम दीक्षा हो गया, रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट के बाद महाराज जी से फिर मिले तो बोला आप रिटायर हो गए, वो हो गए। महाराज जी सेवा बताइए। तो बोला सेवा, आप अपनी गृहस्थी संभालो, ध्यान पूर्वक जप करो, हफ्ते में एक दिन जा सकते हो तो मंदिर जाओ,
और यशोदा कृष्ण को प्रचार के लिए सहयोग करो, उसको फ्री करो। यानी कि 5 साल तक वो बोलते रहे कि मैं आपका इंतजार करूंगा, और वो उनकी जो इंतजार की घड़ी आ गई तो उन्होंने आदेश दे दिया कि यह कार्य आप करो, गृहस्थी आप संभालो, घर आपका घर का गृह कार्य है, यशोदा कृष्ण को प्रचार कार्य में सहयोग करो और उसको रुकावट मत डालो। तो महाराज जी, हम तो रुकावट नहीं डाल रहे हैं। जब ब्राह्मण दीक्षा हो गया तो फिर उनको पूछा, उस इस बीच में 2 बार और गुरु महाराज घर आए, तो घर आए तो उनका जो आने का तरीका और हमारे से जो उनका प्यार है और जो प्रसाद पाने का जो उनके भाव थे, वो आज ही मैं मेरे इस मुंह से बखान ही नहीं कर सकता। मतलब उस तरह से उनके भाव रहते थे, जैसे हम कोई किसी बहुत ही प्रेमी आदमी के साथ में हम प्रसाद पा रहे हैं, एक दूसरे से मतलब ले करके ये और दे, ये और दे, ये और दे, उस तरह से इतने मतलब खुश होकर के वो इतने अच्छे भाव से प्रसाद पाते थे। और जब भी आए उनका पाद परीक्षण करने का मेरे को मौका मिला। एक बार की घटना मेरे को याद आती है, तो ये शायद 2012 की है। तो हम मायापुर परिक्रमा में गए हुए थे। मायापुर परिक्रमा का सिल्वर जुबली समारोह इस्कॉन ने मनाया था उस टाइम। तो ये इस्कॉन मायापुर के लिए भविष्यवाणी थी कि इतने सालों बाद में यहाँ पर हरिनाम का मतलब प्रचार बढ़ेगा और 10,000 लोग परिक्रमा में आएंगे, उसमें विदेशी भक्त भी शामिल होंगे। तो उस टाइम सबसे ज्यादा भीड़ था, 10,000 10,000 प्लस लोग थे, डिवोटीज थे। और उसमें हम लोग हिंदी ग्रुप में थे, उसमें करीब 2,500 डिवोटीज थे हिंदी ग्रुप के अंदर। एक जगह गुरु महाराज आने वाले थे, तंग रास्ता था, दोनों साइडों में दीवारें थी, और गुरु महाराज का सुन करके लोगों ने, कुछ नए भगत होते हैं, कुछ पुरान, कुछ समझदार होते हैं, कुछ कैसे ही होते हैं, तो उन्होंने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। हम सोचा कि गिर जाएंगे, तो धीरे धीरे धक्के लगते लगते दीवार के चिपक गए हम दोनों। हम जोधपुर से 4 डिवोटी गए हुए थे, तो धक्का लगते लगते दीवार के चिपक गए। तो कुदरतन भगवान का सहयोग होता है, और एकदम आकर के हम मेरे ठीक सामने महाराज जी का गाड़ी रुकता है, और लोग महाराज जी के गाड़ी के ऊपर टूट पड़ते हैं। हमारे और गाड़ी के बीच के अंदर है, सैकड़ी लोग थे, लेकिन महाराज जी ऐसे 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 करके चारों तरफ देख रहे हैं, शीशा खोल करके ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। गाड़ी ऊंचा था, तो मेरे को तो शायद पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन यशोदा कृष्ण की मम्मी राजस्थानी परंपरागत वेशभूषा में थी। तो हम दोनों उधर दीवार के चिपके हुए खड़े थे, तो इशारा किया ऐसे हाथ से इशारा किया। महाराज जी के सेवक थे, उन्होंने दौड़ के बोला हटो 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 हटो, और भीड़ को हटाया। अब वो तो सब मैंने देखा कि हम ये कौन आदमी, मूर्ख आदमी है जिसको बुला रहे हैं। तो मैं नजदीक गए, जाकर के प्रणाम किया। बोला कब आए? महाराज जी यात्रा शुरू हुई उससे 1 दिन पहले। तो बोले कहाँ रखो रुके हो? मैं गधा भवन।
बोला यशोदा कृष्ण आया है? नहीं महाराज जी, वो तो नहीं आए, हम ही दोनों हैं। बोला ठीक है, शाम को गदा भवन आते हो? बोले हाँ, शाम को मुलाकात करना। मतलब मेरा कहने का ये है। और बोला यशोदा कृष्ण को बोलो कि मेरे से शाम को बात करेगा। तो मैंने उसी टाइम टेलीफोन करके बता दिया, भाई गुरु महाराज आपसे बात करना चाहते हैं शाम को। अभी दिन में तो पूरे दिन यात्रा में रहेंगे, शाम को फ्री होंगे। तो मेरा ये मेरा कहने का मतलब था कि भाव है कि मतलब कितने हमारे गुरु, कितने प्योरिटी उनमें थी कि जो हजारों की संख्या में उनके शिष्य हैं और वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ है, उनके बीच के अंदर किसी एक शिष्य को इशारा करके बुला लेना, वही कि ये वहां से आया हुआ है, और पर्टिकुलर उसी आदमी के लिए पूछना, तो कितना प्रेम होगा उनका। हाँ मनेंद्र जगदीश प्रभु। लेकिन प्रभु जी समय हो गया प्रभु जी। समय हो गया? हाँ। अभी तो 24 मिनट ही हुआ है। 20 मिनट ही थे प्रभु जी आज सभी स्पीकर्स के पास। 3 आदमियों का है ना? हाँ नहीं, 5 आदमियों का। चलो सीता लीला माता जी, पदमधारी प्रभु जी, अनुकूल प्रभु जी, रवि मुनि प्रभु जी। तो मेरा कहने का मतलब था कितना भावग्रही थे वो, और मतलब कितना उनका मतलब लगाव था, जिसको हम आज भुला नहीं सकते। मैं आखिरी बात करके मैं छोड़ता हूँ कि उनके तो बखान तो बहुत समुद्र के समान है, लेकिन सभी शिष्यों को उनकी तरफ से आखिरी जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी, जब तक अगर उनका हम पालन नहीं करेंगे, गुरु महाराज की इच्छा है कि मेरे शिष्य एकजुट हो, नंबर 1। दूसरा, गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, अपने लेक्चर में कोड किया और आखिरी समय में कोड किया कि मैंने पूरे आजीवन इस्कॉन सिस्टम को फॉलो किया। क्या किया? इस्कॉन सिस्टम को फॉलो किया। कभी भी ऐसा याद नहीं आता कि इस्कॉन के सिस्टम से मैं हट करके कभी कोई कार्य किया हो। तो आज मेरी बातें सुन रहे हैं, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सब एकजुट होकर के तो प्रचार कार्य में सहयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी प्रमुख बात है कि इस्कॉन के सिस्टम को फॉलो करना। अगर आपको संस्था में रहना है, अपनी भक्ति की लता को आपने विकसित करना है, तो आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, या मैं प्रभुत्वशाली बनूं, या मैं मेरा प्रभुत्व जमाऊं, ये भावना छोड़ करके, और जो भी पदाधिकारी इस्कॉन है उनके जो निर्देश हैं, उनके निर्देशों के अनुसार आप कार्य करें, तो हमारा, आपका, इस्कॉन का, हमारे गुरु महाराज सबसे ज्यादा इसी में प्रसन्न होंगे, और हमारे इस ग्लोरिफिकेशन का तभी फायदा होगा जब हमारे गुरु हमारे कार्य से प्रसन्न होंगे, और वो तब